अर्जुन के स्तवन को प्रारंभ करते हैं। अभी तक सभी भगवान की स्तुति 5-5 काव्य में चल रही थी। इनकी स्तुति 20 काव्यों में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने की है। सबसे पहले गुणों की अधिकता के कारण आपकी स्तुति करना संभव नहीं, यह बतला रहे हैं। गुणस्तो कंस दुर्लंघ्य तद्बहुत्व कथा स्तुति आनन्त्याते गुणा वक्तुम् अशक्यास्त्वयि सा कथम्। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि भगवान जो गुण स्तोक यानी अल्प होते हैं उनका उल्लंघन करके, विद्यमान अल्प गुणों का उल्लंघन करके और उनको बड़ा चढ़ा करके कहना स्तुति कहलाती है। और ते अनंत्यात्, आपके तो अनंत हैं गुण जो कि कहना ही समर्थ नहीं है, फिर आपके विषय में स्तुति किस प्रकार संभव है। तो स्तुति की परिभाषा यहाँ बतलाई है कि जिसमें गुणों को बड़ा चढ़ा करके कहना स्तुति कहलाती है। पर कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य महाराज कि आपके विषय में तो ये उल्टी बात है, क्योंकि गुण तो बहुत सारे हैं, उनको ही बोलना संभव नहीं है, तो फिर हम स्तवन कैसे कर सकते हैं। आपके सारे गुण अनंत कहलाते हैं, जहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर और भी बहुत सारे गुण अनंत से युक्त हैं। तो जैसे नदी के किनारे पर जहाँ बहुत सारी रेत होती है, आँखों में दिख तो जाती है, लेकिन अपन उसको कणों को गिनने में समर्थ नहीं हो सकते। तो ऐसे ही भगवान के जो अनंत गुण हैं उनकी गिनती और उनके गुणों का बखान करना संभव नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर जो भगवान की स्तुति की जा रही है उसके लिए एक और, जहाँ अपन ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी देखा था, वहाँ पर भी वो कहते हैं कि भगवान जैसे जब समुद्र में से पानी निकल जाता है और रत्न राशि प्रकट हो जाती है, उसको मियेत केन जलधिर ननु रत्न राशि, उसको गिनने में कोई समर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान आपके गुणों का जब बड़ा चढ़ा करके कहने की बात कि जब सामान्य से ही वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर हम आपका स्तवन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से उन्होंने कि भगवान आपका स्तवन करना किसी के बस की बात नहीं है। अब अगले काव्य में कह रहे हैं यदि संभव नहीं है तो शांत रहना चाहिए, तो इसके लिए बता रहे हैं तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम् पुनाति पुण्य कीर्तेनस्ततो ब्रूयाम किंचन। यानी आपके विषय में कुछ कह नहीं सकते, फिर भी पुण्य कीर्ते, जिनकी प्रशस्त यश वाणी है और ख्याति के धारक हैं, ऐसे मुनीन्द्रस्य यानी गणधरादि मुनियों के स्वामी, ते कीर्तितम नामापि, आपका उच्चारित नाम भी नह पुनाति, हमको पवित्र करता है, इसलिए किंचन ब्रूयामा, हम कुछ कहते हैं। तो जहाँ पहले कहा था कि भगवान आपका स्तवन कर नहीं सकते, तो कोई पूछ सकता है कि जब स्तवन नहीं किया जा सकता तो हे समंतभद्र तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों भगवान का स्तवन कर रहे हो। तो उस समय में आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि भगवान स्तवन की तो बात क्या, आपका नाम भी यदि लेते हैं श्रद्धा भक्ति से तो वो भी जो है जीवों को पवित्र करने वाला होता है। जहाँ अभी अपन ध्यान में कोई अपनी जिससे ममत्व था, कोई चीज खो गई हो, किसी ने चोरी कर ली हो, अभी भी उसका स्मरण जो है अपने लिए पीड़ा देने वाला इसी समय में बन जाता है। तो जहाँ जिससे
राग होता है उसके साथ में ऐसी स्थिति बनती है। और यहीं यदि अपन भगवान के गुणों का स्मरण करें, वीतराग प्रभु का स्मरण करें, तो मन में पवित्रता वहाँ पर अपने लिए शांति आदि सब जो है प्राप्त कराने वाली हो जाती है। तो जहाँ भगवान का नाम लेने से भी जो जानकार होता है उसके लिए उनके सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। वो सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, ऐसे जो हैं उसके नाम लेने से भी भगवान के उसके उपयोग में पहुंच जाते हैं। तो जहाँ वीतरागता का ध्यान करते हैं तब उस समय में उपयोग में भी वहाँ पर वो वीतरागता के प्रभाव से अपने उपयोग में भी पवित्रता आए बिना नहीं रहती। एक बार आचार्य श्री जब झिरनों के मंदिर भोपाल में थे तो उस समय में वहाँ बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जो कहीं बाहर से लाई गई हैं और उनमें चिन्ह प्रकट नहीं था। तो कोई साथ में पूछ रहा था कौन से भगवान की चिन्ह ये प्रतिमा है, इनका क्या चिन्ह है। तो आचार्य श्री उस समय कह रहे थे इनका चिन्ह तो वीतरागता है, बस वीतरागता देखो, चिन्ह पर दृष्टि मत ले जाओ। जो दिख नहीं रहा है उसको खोज रहे हैं, जो वीतरागता स्पष्ट गोचर हो रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे भगवान के नाम से भी जहाँ मन पवित्र हो जाता है, इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हम आपका कुछ स्तवन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब भगवान की निष्प्रहता का वर्णन करते हैं। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमुक्षुश्चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमन्ते जरत्रणमिवाभवत्। हाँ, यहाँ भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान का जो लक्ष्मी विभव सर्वस्वम की जो लक्ष्मी की विभूति रूप जो सर्वस्व से युक्त थे और चक्र लांछनम जो सुदर्शन चक्र रूप चिन्ह से सहित थे और सठखंडाधिपति थे, तो सार्वभौमम यानी समस्त पृथ्वी संबंधी ते साम्राज्यम जो आपका साम्राज्य था, हे मुमुक्षु जो मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक थे, इसलिए भगवान के लिए जरत तृणमिवम अववत्, वो जीर्ण तृण के समान हो गया था। तो ऐसा वैभव था भगवान के पास में और उसके प्रति भी उनकी दृष्टि कैसी कि जीर्ण तृण के समान। कोई तृण ऐसा रहता है जो जीर्ण नहीं रहता, सुंदर रहता है, तो भी वो कुछ काम में या राग का कारण हो सकता है, लेकिन जो जिन्हें जीर्ण हो चुका है, बिल्कुल टूट रहा है, उस तृण को भी कोई कौन संभालेगा, उसको तो छोड़ने की ही बुद्धि होती है। तो ऐसे ही भगवान ने सारे साम्राज्य को जो कि सठखंडाधिपति थे, उन्होंने उसको जो है इस प्रकार से जीर्ण तृण के समान छोड़ दिया। जहाँ शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान तीनों ही 3 पद के धारी हुए हैं और इनकी बहुत सारी प्रतिमाएं तीनों भगवान के एक साथ जो हैं कई जगह मिलती हैं। जहाँ पहले पूरे दुनिया में जो है जैन धर्म फैला हुआ था, तो कई जगह पर उनकी प्राचीन प्रतिमाएं मिलती हैं। सुनते हैं कि जहाँ पर जो अरब देश में भी वहाँ पर उनके यहाँ जो आराधना का केंद्र है, वहाँ पर भी पहले ये 3 भगवान की मूर्तियाँ थीं, लेकिन लोगों ने उनके सामने पत्थर लगा करके और उसको बंद कर दिया। उस पत्थर की बाहर से ही पूजा करते हैं। उसमें कहते हैं शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान की वहाँ प्रतिमाएं हैं। तो जिनका जो पूरे 6 खंडाधिपति थे, सब जगह जिनका प्रभाव था, ऐसे भगवान की स्तवन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपने सारे साम्राज्य को जीर्ण तृण के समान छोड़ दिया। अब यहाँ भगवान का स्तवन कर रहे हैं, तो स्तवन करते समय कि ये अपने लिए दृष्टि रखना चाहिए कि यदि मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को भी जो अपन ने सब कुछ जोड़ रखा है उसको अपने लिए भी छोड़ना पड़ेगा। तो मन से तो अपन उसको यानी दृष्टि में तो कि ये सब हमारा नहीं है, ऐसी दृष्टि तो अपने लिए उसके लिए स्तवन करते समय अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि जब तक उससे जुड़े रहेंगे तब तक अशांति अवश्य रहेगी और जब उसका जो है छूटना होगा तभी जो है शांति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अब भगवान की शारीरिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तव रूपस्य सौंदर्यं
दृष्ट्वा तृप्ति मनापिवान। द्वयक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मयः। हाँ, यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आपका जो रूप था, शरीर संबंधी जो रूप था, उसकी सौंदर्यता को देख करके तृप्तिम अनापिवान, जब इंद्र आपके दर्शन करता है तब उसके लिए तृप्ति नहीं हुई। और उसने द्वयक्षा, वो दो आँखों वाला था, लेकिन उस शक्र ने बहु विस्मया सहस्राक्ष बभूव, और उसने बड़े आश्चर्य के साथ में 1000 नेत्र बना करके आपके दर्शन किए। तो यहाँ भगवान की जो अद्भुत सौंदर्यता का वर्णन किया है। वैसे सभी तीर्थंकर सुंदर होते हैं, लेकिन ये 3 तीर्थंकर जिनके बारे में अभी अपन यहाँ चर्चा चल रही है, उसमें अभी अरनाथ भगवान वो कामदेव थे। और जहाँ कोई कामदेव होते हैं तो वो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन चूंकि कामदेव भी हैं और साथ साथ में तीर्थंकर भी हैं, जहाँ कामदेव को देख करके तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं। जब वो निकलते हैं तो उनको देख करके लोग अपने काम को भूल करके जो काम कर रहे हैं उसमें उनके साथ में विसंगतियां होने लगती हैं। वहाँ पर कोई बच्चे को केला खिला रहा है तो केला को जो है, जो दल है उसको तो फेंक दिया, छिलका बच्चे के मुंह में जो है अंदर कर रहा है। कोई पायल को गले में पहन लिया है, और कोई जहाँ कुएं पर पानी भरने के लिए गया है, रस्सी को गगरी में डालना है तो बच्चे के गले में डाल दे। तो ऐसी स्थितियाँ उस समय में होती हैं। सुंदर रूप को देख रहे हैं तो फिर गाफिल जैसे हो जाते हैं, लेकिन ऐसे विकार को जो है केवल कामदेव के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन भगवान तीर्थंकर भी हैं तो उनको देख करके विकार उत्पन्न नहीं होता, उनको देख करके तो वीतरागता उत्पन्न होती है। उनके बारे में आप लोगों ने जहाँ भक्तामर में भी पढ़ते हैं, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूत, जिनके जो सुंदर रूप है, जिन परमाणुओं से उनकी रचना हुई है वैसी उतने ही थे, इसलिए वैसा रूप कहीं दूसरा देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ जहाँ भगवान के लिए जब इंद्र देखता है तो उसको तृप्ति नहीं होती, और 1000 नेत्र बना करके भगवान के रूप को निहारता है, इसका वर्णन किया है। अब आगे आपने मोह रूपी भट को जीता, इसको बतला रहे हैं। मोह रूपो रिपुः पापः कषाय भट साधन है। दृष्टि संपदुपेक्षास्त्रैः त्वया धीर पराजित है। हाँ, यहाँ पर भगवान के लिए कह रहे हैं कि हे धीर, जो परिचय आदि से जग भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होते, तो यह पाप कषाय भट साधना, जो पाप रूप और कषाय योद्धाओं की सेना से सहित है, मोह रूपो रिपु, जो मोहनी कर रूपी शत्रु को दृष्टि संपत उपेक्षा अस्त्रयी, आपने दृष्टि का अर्थ यहाँ पे सम्यक दर्शन, संपत का अर्थ यहाँ पर ज्ञान, और उपेक्षा यानी चारित्र, तो ऐसे रत्नत्रय रूपी शस्त्रों के द्वारा आपने उसको पराजित किया। तो जहाँ मोह रूपी शत्रु जो है सबसे बड़ा शत्रु होता है, जिसमें मोह के कारण पर पदार्थ को अपना मानने की धारणा होती है, तो उस पर ये मेरा है ऐसी जो धारणा सम्यक दर्शन के माध्यम से ही दूर हो सकती है। और सम्यक दर्शन के साथ साथ में ही सच्चा बोध, जो सम्यक ज्ञान है, वो होता है। और उसके बाद में पर पदार्थ को जो त्याग की भावना राग देश से ऊपर उठने के लिए किया जाता है, वो उपेक्षा, रागत द्वेष अप्रणिधानम उपेक्षा, राग देश से ऊपर उठना वो उपेक्षा चारित्र का फल कहलाता है। तो उसमें सम्यक चारित्र, इस प्रकार से भगवान ने उस मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए इस रत्नत्रय के द्वारा उस पर विजय प्राप्त की। और जिसके कसाय जो हैं योद्धा थे, ऐसे पाप रूपी शत्रु को जीतने के लिए आपने रत्नत्रय के अस्त्रों के माध्यम से उसको पराजित किया।
अब जब मोह पर विजय प्राप्त की तो उसका फल दिखला रहे हैं। कंदर्पस्योद्धरो दर्पस त्रैलोक्य विजयार्जित है। हृपयामास तन्धीरे त्वयि प्रतिहतोदयः। हाँ, जिसने तीनों लोकों पर विजय से गर्व से भरा हुआ है, ऐसे कामदेव के जो बहुत भारी दर्प से भरा हुआ है, वो आपके विषय में वहाँ पर सफल नहीं हो पाया, इसलिए वो लज्जित हो गया। कामदेव सुंदरता का प्रतीक होता है, तो जो भगवान के समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है, और जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। सब कोई जो है काम के वशीभूत होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन उसका जो है जोर आपके ऊपर नहीं चला, वो आपको अपने बस में नहीं कर पाया। और उस समय में जब वो आपसे हार गया, तो उस समय में उसका जो अहंकार था वो सारा खंडित हो गया, वो आपके विषय में आपके सामने लज्जित हो गया। अब मोह और काम के जीतने का फल दिखला रहे हैं। आयत्यांच तदात्वेच दुख योनिर्दुरुत्तरा। तृष्णा नदी तुयोत्तीर्णा विद्या नावा विविक्तया। हाँ, आयत्याम यानी परलोक में, और तदात्म यानी इस लोक में, जो दुखों की उत्पत्ति का कारण है और जिसको पार करना कठिन है, ऐसी तृष्णा नदी को आपने विवक्तया विद्या नावा उत्तीर्णा, आपने निर्दोष सम्यक ज्ञान रूपी नाव से पार कर लिया। तो संसार में दुख का कारण है तृष्णा, और ये तृष्णा नदी जो है वो इस लोक में भी दुख देती है और परलोक में भी दुख को प्रदान करने वाली होती है। तो उस तृष्णा रूपी नदी पर आपने विजय प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान के माध्यम से, जहाँ विद्या रूपी जो ज्ञान रूपी नौका है, जो राग द्वेष से रहित, अन्य पदार्थ के लगाव से रहित होती है, तो उसके माध्यम से ही जो है पार किया जा सकता है। तो जो सारा दुख जो कि तृष्णा के माध्यम से उत्पन्न होता है, वो भेद विज्ञान के माध्यम से ही दूर हो सकता है, जिसमें मेरा जो है स्वरूप वो केवल मात्र मेरा है, बाहर में मेरा कुछ भी नहीं है, और बाहर का जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो मेरे आश्रित नहीं होता। जहाँ जब ये भेद विज्ञान ज्ञात होता है, तब उस समय में तृष्णा रूपी नदी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो इसके माध्यम से भगवान ने तृष्णा रूपी नदी पर जो विद्या रूपी नौका के माध्यम से सम्यक ज्ञान रूपी नौका से उसको पार किया, जो कि इस लोक में और परलोक में दुख देने वाली है। अब मोह काम और तृष्णा के नष्ट होने पर क्या हुआ उसको दिखलाते हैं। अंत कह क्रंद को निर्णाम जन्मज्वर सखा सदा। त्वामंत कांत कम प्राप्य व्यावृत्त है काम कारतः। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुनर्जन्म और जन्म रूपी ज्वर आदि रोगों का मित्र है, ऐसे जो जीवों को सदा रुलाने वाला है, ऐसे अंतक यानी यम, वो जो है आपके द्वारा नष्ट किया गया। आपको अंत कांतक यानी यम का भी अंत करने वाले, अंत का भी अंत करने वाले आपके द्वारा वो जो है आपको प्राप्त करके, और अपनी जो उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति थी वो उससे उपरत हुआ, यानी वो उसमें सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ जहाँ कहा गया है कि जो यम होता है यानी मृत्यु, उसका जो है मित्र है घनिष्ठ जन्म। जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित होती है, और मृत्यु होती है तो फिर पुनर्जन्म होता है। तो ऐसे इनमें आपस में घनिष्ठ मित्रता है।
तो ये एक दूसरे के बिना टिकते नहीं हैं, इसलिए इन दोनों की घनिष्ठ मित्रता है। और जैसे कोई बलवान को देखता है शत्रु तो उस समय में वो चुपचाप लौट जाता है, ऐसे ही यहाँ पर जो यम को ही नष्ट करने वाले हैं, ऐसे भगवान को जब उसने यम ने देखा तो वो वहाँ पर जो कि अपने मरण से भयभीत होकर के वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार से भगवान ने जिन्होंने जन्म पर भी विजय प्राप्त कर ली है और मरण का भी नष्ट कर दिया है, जो केवल एक विशुद्ध ज्ञान ज्योति स्वरूप शाश्वत स्वरूप में निवास करने वाले हैं, ऐसे उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। अब भगवान के मोहादि का क्षय कैसे जाना जाए तो उसको बतला रहे हैं। भूषा वेशायुधत्यागी विद्या दम दया परम, रूपमेव तवाचष्टे धीर दोष विनिग्रहम। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि आप आभूषण और कोई वेशभूषा और शस्त्रों को धारण नहीं करते, उन सब का आपने त्याग कर दिया है और ज्ञान इंद्रिय दमन और दया में आप तत्पर हैं, तो आपका रूप ही सारे दोषों के अभाव को कह रहा है। तो यहाँ भगवान का रूप क्या क्या बतलाता है, उसमें ज्ञान दमन और दया इन तीन गुणों को दिखला रहा है। तो जहाँ भगवान के पास में कोई भी आयुध नहीं है, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो वहाँ पर वो दया के सिंधु हैं, ये दिखला रहा है। और कोई भी उन्होंने वेश वस्त्र आदि धारण नहीं किए हैं, इसलिए उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, वो इंद्रिय दमन में तत्पर है। और भगवान की जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा यथाजात रूपा, जो अपने ज्ञान स्वरूप में ही लीनता को दिखला रही है और उसके माध्यम से उनके लिए अलौकिक आनंद जो है प्राप्त हो रहा है, ऐसा उनकी मुख मुद्रा से प्रकट हो रहा है। तो इसके माध्यम से जो परम शांत रूप है वो सब इन गुणों से युक्त भगवान को दिखला रहा है और साथ ही साथ में भगवान के सारे दोष से रहित उनकी मुद्रा ही उनके दर्शन करा रही है। अब मोह का निग्रह होने पर क्या हुआ उसको दिखलाते हैं। समन्ततोंग भासान्ते परिवेशेण भूयसा, तमोबायमपाकीर्ण मध्यात्मन ध्यान तेजसा। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं समन्ततः यानी सब ओर फैलने वाला, अंग भाषाम ते, आपका जो शरीर संबंधी जो प्रभा थी उसने भूयसा परिवेशेण बाह्यम तमः अपाकीर्णा, उस परिमंडल ने आभा मंडल ने जो बाहरी अंधकार था उसको नष्ट कर दिया। और ध्यान तेजसा अध्यात्मम, और आपने ध्यान रूपी तेज के द्वारा अध्यात्म यानी ज्ञानावरणादि रूप अंतरंग का अंधकार नष्ट किया था। तो जहाँ उनके शरीर की आभा मंडल जो चारों ओर फैला हुआ है उसके माध्यम से बाहर का अंधकार दूर हो गया और भीतर से जो ज्ञान ज्योति पुंज थे उसके माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक अंधकार जो अध्यात्म ध्यान रूपी तेज के प्रभाव से नष्ट किया। इस प्रकार से अंतरंग बहिरंग सब जगह जो प्रकाश से युक्त हैं, ऐसे भगवान की स्तुति इसमें की जा रही है। आज जो है अपन 10 काव्यों को देख रहे हैं, कल फिर 10 काव्यों को देखेंगे। इति श्री अर्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।